हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और भैया रिवीजन कर रहे हैं। आज ये चैप्टर बच्चों हम लेकर आ चुके हैं, नाभिक वाला चैप्टर। परीक्षा बोर्ड का ही रिवीजन करेंगे। देखिए इसमें कौन कौन से प्रश्न पढ़ना वो चीज़ हम यहाँ पर ध्यान देंगे। फटाफट आपको केवल सुनना है बच्चों। थोड़ा सा यदि आप सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है सर, दिक्कत हो रही है। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं लेकिन उससे मतलब नहीं है बच्चों। सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि तापीय न्यूट्रॉन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको बताते चलेंगे। नाभिकीय विखंडन की नियंत्रण श्रृंखला में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदकों की सहायता से मंदित किया जाता है। इस मंदगामी न्यूट्रॉनों को तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं। समझ में आया। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि नाभिकीय विखंडन में एक नाभिक टूट करके दो से अधिक नाभिक बना रहे हैं। अब हमें आगामी समय में हम देखें भैया कि दो से अधिक बन रहा है तो हमको एक ही चाहिए, क्योंकि सतत रूप से एक ही बने तो दो को हमको क्या करना है, कम करना है। तो इसमें हमको मंदक का प्रयोग करना पड़ेगा और न्यूट्रॉन मंदक का प्रयोग करके न्यूट्रॉन को कम कर दिए। जिन न्यूट्रॉनों को कम कर दिए वही न्यूट्रॉन तापीय न्यूट्रॉन कहलाए। कुछ समझ में आया कि भाई एक न्यूट्रॉन टूटा, दो न्यूट्रॉन बना लिया, हमें आगे एक की जरूरत है, एक को हमें शांत करना है तो न्यूट्रॉन मंदक का प्रयोग करते हैं। वो उस न्यूट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो वो जो न्यूट्रॉन ग्रहण करता है उसको मंदगामी। मंदगामी मतलब क्रिया मंद हो गई है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। मंदगामी मतलब क्रिया मंद हो गई है। पता चले एक ने दो न्यूट्रॉन दिया, फिर जब दो दो और दे देंगे, दो दो चार हो जाएगा, फिर चार दो और देंगे तो आठ हो जाएगा, आठ दूना 16 हो जाएगा। ऐसे में दिक्कत हो जाएगी ना। और यदि एक न्यूट्रॉन ने दो न्यूट्रॉन दिया तो एक न्यूट्रॉन ऑलरेडी बच्चों क्या हो जाएगा, कंपलसरी है, मंदक के रूप में उसे ले लिया जाएगा, तो मंद हो जाएगा रिएक्शन, एक के बाद एक ही मिलेगा। ऐसे जब फिर से एक टूटेगा दो बनेगा तो फिर एक मंदक ले लेगा। तो ये चीजों को हम तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसे तैयार करना है कि भारी नाभिक में प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है, क्यों। भारी नाभिक में प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन संख्या में अधिक होता है, क्यों। देखो, भारी नाभिक में स्थायित्व को बनाए रखने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या अधिक जरूरत होती है। यदि प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाए तो बीच में स्थिर वैद्युत बल आकर्षण बल अधिक हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार नाभिक अस्थायी हो जाएगा। क्या बोला गया भाई कि नाभिक में जो आपका न्यूट्रॉन ही अधिक होता है। ये सिंपल है। हमेशा याद रखो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। थोड़ा सा इसको मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं मान के चलता हूँ ये आपका नाभिक है, यहाँ पे बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, यदि प्रोटॉन अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर आकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगी, जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। अभी जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, यदि तो बराबर मात्रा में आकर्षण कर रहे हैं, इस कारण से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कहीं यदि प्रोटॉन का आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आ जाएगा। इसलिए प्रोटॉन की संख्या को ज़्यादा ना कर बल्कि न्यूट्रॉन की संख्या को ज़्यादा है ना होता है। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या नाभिक में ज़्यादा होना चाहिए बल्कि प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। चले आगे चलो भैया। अगला क्वेश्चन देखो, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल एक उपयुक्त मंदक क्यों है। क्यों भाई, उपयुक्त ही क्यों है। क्योंकि भारी जल के नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि का होता है। यानी भारी जल के नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कोटि का होता है, तथा न्यूट्रॉन भारी जल से टकराकर मंद हो जाता है। मंद मतलब धीरे हो जाता है। भाई यदि भारी जल का जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है और जो नाभिकीय विखंडन से मिल रहा न्यूट्रॉन, वो जब समान कोटि के हैं तो टकरा करके मंदित हो जाता है। इसलिए भाई नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक नाभिक दो नए नाभिक का निर्माण किया या तीन नए नाभिक का निर्माण किया, हमें एक की जरूरत है, दो को मंद करना है तो भारी जल का प्रयोग कर लिए, भारी जल का नाभिक दोनों आपस में टकराए, उसकी गति को मंद कर दिए। ये प्रोसेस है। आगे हमें इनको कुछ नहीं पढ़ना बच्चों, सीधा हमें यहाँ पे पहुँचना है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए हमें उसी को पढ़ना है, दुनिया भर की चीजें नहीं। अब आप कहोगे सर 2 अंक का आना है, 3 अंक वाले प्रश्न पढ़ लिए। अरे मत समझो, ये गाइड है, गाइड में 2 अंक वाले 3 अंक में पूछ दिया जाएगा और 3 अंक वाले क्वेश्चन 2 अंक में पूछ दिया जाएगा, तो आप परेशान होते रह जाओगे। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है भैया तो यह लगभग समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिक में टूट जाता है। यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन है। नाभिकीय विखंडन, विखंडन मतलब टूटना, ये पहले ही बताया। संलयन, संलयन मतलब दो नाभिकों का जुड़ना, ये हमने पहले भी आपको कराया है कि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक हल्का नाभिक क्या है टूट करके दो नए नाभिकों में भी टूट जाता है। और वहीं पे जब हम संलयन की बात करते हैं बच्चों, तो संलयन में क्या होता है कि दो नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर यूरेनियम है, इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की गई, ये बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल गया, दो अलग अलग। ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर मिले, साथ में एनर्जी 200 मेगावाट एनर्जी। वैसे नाभिकीय विखंडन ज्यादा खतरनाक होता है नाभिकीय संलयन से, याद रखिएगा। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, जब किसी नाभिक
पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो लगभग समान आकार वाले नए तत्व और नाभिक में विभक्त होते हैं, नए तत्व और नाभिक में विभक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आपका उदाहरण रखा है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जब दो हल्के परमाणु के नाभिक संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन में दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं बच्चों, जबकि विखंडन में एक नाभिक टूट करके दो नए नाभिक का निर्माण करता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये प्रश्न भी आपका तैयार हो गया। नाभिकीय बल की दो महत्वपूर्ण गुण लिखिए, तो आपको 3 तैयार करना है, 3 मैक्सिमम 3। ठीक है, नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है, मतलब नाभिक में जो आपका प्रोटॉन है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उनके बीच जो बल है नाभिकीय बल होता है। ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते, ये बल अत्यंत लघु परास के हैं, अत्यंत तीव्र बल होते हैं, ये बल केंद्रीय बल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको गुण इसका तैयार करना है। हमें उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में देना भैया जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे ये आपका ये प्रश्न बिना काम का है, ये प्रश्न हमारा भैया महत्वपूर्ण है। नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन में अंतर, मैंने आपको 15 महत्वपूर्ण अंतर रिवीजन कराया है, सुपर फास्ट रिवीजन। जो एग्जाम में आएगा उसी प्रश्न को पढ़ना है, दुनिया भर के प्रश्नों को हम यहाँ पर आपको नहीं कहेंगे। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इस प्रक्रिया में एक नाभिक है ना किस नाभिक में टूटता है, हल्के दो नाभिकों में विभक्त होता है। नाभिकीय संलयन में इसमें दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया समान ताप पर संभव है बच्चों, यह प्रक्रिया अत्यधिक ताप पर ही संभव है। मतलब साधारण तापमान है तब भी नाभिकीय विखंडन हो सकता है, लेकिन नाभिकीय संलयन सूर्य में होता है, सोच सकते हो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा ताप की आवश्यकता होती है। नाभिकीय विखंडन थोड़ा सा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है, और जितना ऊर्जा भैया 200 मेगावाट। ठीक है, नाभिकीय संलयन में प्रति संलयन में आपका 24 मेगावाट ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये आपका नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन में डिफरेंस तैयार करना है भैया। मैं उसी प्रश्न को लाया हूं यार जो आपके काम का है। अगला क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ से, समस्थानिक और संभारिक की परिभाषा को समझाइए। समस्थानिक क्या है भैया, जैसे मान ली एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग है, समस्थानिक। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, क्या बोला गया, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, लगभग समान है, और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, तो समस्थानिक कहलाते हैं। यदि हम समभारिक की बात करें तो भार समान हो, भिन्न, इसमें अलग अलग तत्व होंगे, अलग अलग तत्व जिनमें प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न, जिनमें प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, ये चीज होता है भाई। इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग हो सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इस स्थिति में कुल मिलाकर के जिनका क्रमांक अलग अलग हो किंतु भार समान हो वो संभारिक कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल सहित मैंने आपको वर्णन किया, आप लोग समझे होंगे। एक बार इस क्वेश्चन को तैयार कर लो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित हो जाए जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर जो ऊर्जा प्राप्त कर लेता है उसे उसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और एक में आखिरी में इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको पढ़ना है, नाभिकीय संलयन क्या है, तो जब दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। क्या कारण है कि नाभिकीय संलयन केवल उच्च ताप व उच्च दाब पर संभव है। देखो, जब दोनों नाभिक निकट आते हैं तो उनके बीच भी प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। ठीक है, इस प्रतिरक्षक बल के विरुद्ध संलयित होने के लिए नाभिक को गतिज ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, इसलिए उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। कुछ समझे आप क्या कह रहा है कि भाई जो जब दो नाभिक आपस में आ रहे हैं, जैसे H और H आ रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं, और जब समान में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब प्रतिकर्षण बल लग रहा है इनके बीच, नाभिकों के बीच, अब इससे भी ज्यादा बाह्य बल लगाना पड़ेगा तभी तो जुड़ेंगे। इसलिए तो कहते हैं उच्च ताप की भी जरूरत है और उच्च दाब की भी आवश्यकता होती है। इस चैप्टर के फटाफट हम सुपरफास्ट रिवीजन में बच्चों थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। क्या होता है, अल्फा कण किस परमाणु का नाभिक होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हीलियम, या भैया आपका हीलियम का नाभिक होता है। ये आपका अभिक्रिया है बच्चों। यहाँ पर Z और A के मान को बताओ। जैसे मान लीजिए 92 से 2 निकल गया तो कितना बचा, 90, सही है ना, Z का मान 90 हो गया। और यदि 238 में 4 हट गया तो 234 बचा, तो A का मान 234 और इसका मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा स्रोत है संलयन की प्रक्रिया से। संलयन प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है हल्के नाभिक, 2 हल्के नाभिक होंगे तभी जुड़ करके भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। अगला नंबर इसमें देखिए संकेत है ZAX द्वारा प्रदर्शित नाभिक में है, द्रव्यमान आपका A नीचे है, और द्रव्यमान में जब हम प्रोटॉन की संख्या घटाते हैं तो न्यूट्रॉन आता है, इसलिए आपका B हो जाएगा कि Z प्रोटॉन है और A में Z को घटा दो भैया तो न्यूट्रॉन आ जाता है।
एक नाभिक से गामा किरणों के उत्सर्जन में क्या प्राप्त होता है बच्चों, यहां पर बताना है। तो गामा किरणों के उत्सर्जन में प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता। ठीक, 1 ग्राम पदार्थ समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है, 9 × 10⁻13 जूल, 9 × 10⁻13 जूल। आगे देखो भाई, ये आपको क्वेश्चन मिला था, तापीय न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। नाभिकीय विखंडन से नियंत्रित श्रृंखला में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदक की सहायता से संबंधित किया जाता है। इन मंदगामी न्यूट्रॉनों को तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E = mc² होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। बताओ भला, ये जब हल्के नाभिक मिलकर के तो संलयन की प्रक्रिया कहलाती है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है ना। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। सही जोड़ी बनाओ यार, इसका ये हो जाएगा, इसका ये क्या है, इसको नहीं पढ़ो, इसको पढ़ो। नाभिकीय संलयन को प्रदर्शित करने वाला एक समीकरण, तो आप HH को जोड़ो तो हीलियम बनाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो आंसर लिखा है, एक H मिल करके हीलियम का परमाणु बना दिया। नाभिकीय संलयन प्रयोगशाला में संभव नहीं है क्योंकि इसे उच्च ताप की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग का भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है, गामा किरण की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। मुक्त न्यूट्रॉन के क्षय को प्रदर्शित करने वाला समीकरण, ये आपका समीकरण दिया है, एक न्यूट्रॉन है 0,1, ये आपका समीकरण दिया बच्चों। नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। क्या सभी नाभिकों का घनत्व एक समान होता है, तो सभी नाभिक का घनत्व एक समान होगा। क्या सभी नाभिक एक धनुष, हाँ बिल्कुल सही है। नाभिक की त्रिज्या उसके द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है, ठीक, तो ये आपका नाभिक का त्रिज्या जो है द्रव्यमान से संबंधित इस प्रकार से R0 1/3। ठीक, तो इस प्रकार से आप सुपर फास्ट रिवीजन करते चलो बच्चों। और आप लोगों को जो भी दिक्कत होगी और कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, कौन सा दिक्कत है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा प्रॉब्लम है, हम आपको रिवीजन करा ही रहे हैं। अभी 2 अंक 3 अंक, अभी शाम तक वीडियो आते रहेंगे। आप लोग निरंतर, हाँ बड़े क्वेश्चन आप लोगों को रिवीजन करते चलना है। डेरिवेशन वगैरह जो है तो आप रिवाइज करते चलो। और जो भी दिक्कत हो, किसी डेरिवेशन में यदि बहुत ही फंस रहे हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस को देख लिया करो। आप कोई भी वीडियो देखोगे सर्च करके, जैसे मान लीजिए आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और लास्ट में शिव कोचिंग क्लासेस डाल दो, आपको वो वीडियो मिल ही जाएगा। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।